मौका मिलेगा ना चैन से सोने का, उस दिन सोएंगे इसका सपना पूरा कर कर। ये जिस दिन एक ऑफिस में बैठ जाएगी, लोग इसको चार बगल में मैडम मैडम बोलेंगे ना, उस दिन चैन भर के सोएंगे सर। बस अब अपनी जिंदगी का जितना भी मेहनत है ना, सब इसके पीछे लगाना चाहते हैं। जब ये कुछ बन जाएगी तो हम भी चैन का सांस ले जाएंगे सर। बस चाहते नहीं है कि हमारी वजह से इसका सपना टूटे सर। बस चेतना, अंदर से 1 लाख रुपए लेकर आना। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इन लोगों को तुम 1 लाख रुपए दोगे क्या? अरे ठीक है यार, उसने सपने देख लिया, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, तुम सपोर्ट मत करो, कुछ नहीं कर पाएगी, पैसे डूब जाएंगे हमारे। उसकी नौबत नहीं आएगी चेतना, मैं इसकी सैलरी में से पैसे काटूंगा। अगर इसको यहाँ जॉब करनी है तो उसको पैसे कटवाने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी चिंता तुम मत करो, पैसे कैसे निकलवाने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस जितना कह रहा हूँ उतना कर दो, प्लीज आके पैसे दो। नहीं वो चेतना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बीवी अपने सपने पूरे कर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं राजा अगर हमसे कोई फेवर एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कर देते हैं फेवर, आगे कल को हमें राजा से कोई पर्सनल हेल्प करवानी होगी या कोई अपना काम करवाना होगा तो राजा को भी मना नहीं कर पाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना चेतना, है ना? चलो बहस मत करो, फटाफट से 1 लाख रुपए लो, जाओ। लाती हूँ। आई एम सॉरी राजा, मुझे अपनी वाइफ के सामने इस तरह की बात करनी पड़ी। पहली बात तो जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें कभी लौटाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम पे फेवर कर रहा हूँ तो मैं तुमसे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। जब तुमने अपनी बीवी के सपने पूरे करने की बात करी ना, और जब मैंने तुम्हारी बीवी के सपनों पर डाउट किया और तुमने फिर भी अपनी बीवी की साइड ली, उससे मुझे ये पता लग गया कि तुम्हारी बीवी फेल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना तुम्हारा साथ है। और जो पति अपनी बीवी पर भरोसा करता है, उसका साथ देता है, वो बीवी कभी फेल नहीं हो सकती है। तुम्हारी बीवी सच में एक दिन नाम रोशन करेगी, एसएससी का एग्जाम भी क्लियर करेगी और तुम्हारे दिन भी सुधारेगी। मुझे पूरा विश्वास है, और किसी को होना हो। लेकिन राजा, तुम्हें यह वादा करना पड़ेगा कि तुम सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। तुम एक बार को भले ड्यूटी पर ना हो, लेकिन अपनी बीवी की पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से करानी है और इसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देनी है। और ये 1 लाख रुपए तो तुमने मेरी वाइफ के सामने मांगे, इसलिए मैं इतना ही दे पा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा ये बॉस तुम्हारे लिए खड़ा है। बस मुझे बता देना, और जितने भी पैसे चाहिए होंगे तुम्हारी वाइफ की पढ़ाई के लिए मैं लगाऊंगा, ठीक है? आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मालकिन अगर उनको पता चल जाएगा, कुछ बोल देंगे तो फिर। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी उनका स्वभाव जानते हो ना, वो चीज़ों पे थोड़ा रिएक्ट करती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैंने उसको समझा दिया ना कि पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। तो तुम भी ये दोनों बात याद रखना कि जब भी मालकिन तुमसे पूछे ना कि पैसे बराबर कट रहे हैं सैलरी से, तो बोल देना कि हाँ साहब अपना काट लेते हैं, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। बस तुम लोग समझदारी से काम देना, मालकिन के आगे ना तो कुछ बोलना, और आगे से कोई मदद चाहिए तो प्लीज मुझे अकेले में बात करना, मालकिन के सामने नहीं, वरना वो गुस्सा करती है, ठीक है? वो आती होगी तो तुम ध्यान रखना, जो भी मैंने बोला ना, समझाया वही सब बोल। आ गई। हाँ चेतना, ले 1 लाख रुपए। हाँ ले, ये लो। एक ही शर्त पे पैसे दूंगी कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की पढ़ाई में लगने चाहिए। मेरे को अगर ये पता चला ना कि इधर उधर कहीं उड़े हैं, कहीं घूमने चले गए, कुछ खरीद लिया, तो देख लेना सारे पैसे एक साथ वापस ले लूंगी मैं। तुम्हारी बीवी पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसलिए पैसे दे लूंगी, समझ आई? और हाँ, हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट चाहिए, कितना पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्या प्रोग्रेस है, समझ आई? और